दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पर। दोस्त इसके संदर्भ में आप सभी को पता है अनवरत आप लोगों के समक्ष एक एक पाठ्यक्रम प्रोवाइड किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में आज एजुकेशन फर्स्ट पेपर आप लोगों के समक्ष मीन्स बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया को हम आपके समक्ष पाठ्यक्रम से रूबरू कराने वाले हैं। इसके पहले हमने हिंदी के सिलेबस पर आपसे विस्तृत रूप से चर्चा किया था कि आपके हिंदी में कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस का दायरा क्या है। तो देखिए सबसे पहली चीज आप यहां ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक आपका 50 होता है। जो आपका एजुकेशन फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया रखी गई है वह 50 नंबर के पेपर आपके होते हैं। उसके बाद यहां आप देख पा रहे हैं समय आपका दिया गया है 2 घंटे। यह जो आपका पेपर होता है हमने आपसे पहले भी बताया था कि आपके यहाँ 3 पेपर जो होते हैं उसके 2-2 घंटे होते हैं, बाकी जो 4 पेपर होते हैं उसके आपके 1 घंटे समय दिए जाते हैं। तो आपका जो एजुकेशन मीन्स 50 पूर्णांक वाला 2 घंटे का होता है और 25 नंबर का जो पूर्णांक होता है वह आपका 1 घंटे का होता है। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो इसके संदर्भ में आज आप पाठ्यक्रम से रूबरू होइए, ठीक है। पाठ्यक्रम अच्छा, हमने आपसे इसके पहले भी बताया था कि भैया हम आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताएंगे। चूंकि पाठ्यक्रम थोड़ा सा लंबा होने की वजह से हर चीज लिखना संभव नहीं है, ठीक है। इस वजह से आप लोगों के समक्ष स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छी तरह से डिफाइन करते हुए हम चलेंगे। हालांकि सिर्फ आज पाठ्यक्रम से रूबरू होइए, बाकी चीजें जब आपको कंटेंट यहाँ से दिया जाएगा तो विस्तृत रूप से चर्चा किया जाएगा। आपके परीक्षा में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं जो है सभी चीजों के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए स्क्रीनशॉट आपके समक्ष लगा है, हमारे सामने बुक रखी गई है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। लिखा गया है कि पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। यह आपका पाठ्यक्रम सबसे ऊपर कॉर्नर पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला लिखा गया है कक्षा शिक्षण विषय वस्तु। आपका जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर के दौरान बाल विकास होता है। देखिए हम बात करें अगर बाल विकास की, ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत आप एक छोटे से बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप एक छोटे से बच्चे, आपके घर में छोटा सा बच्चा होगा, जब उसे आप एक सेंटर मान लेंगे, उसी के दायरे को देखते हुए आप जब अध्ययन करेंगे तो हमें लगता है कि सारी चीजें आपकी क्लियर होती हुई चली जाएंगी। जहां आपको नहीं समझ में आएगा वहां के लिए फिलहाल तो हम आपके साथ हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज लिखा गया है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र, ठीक है। बाल विकास का अर्थ क्या होता है ना। बाल विकास का अर्थ, पहली चीज आप देख पा रहे हैं बाल विकास का अर्थ क्या होता है। आखिरकार बाल विकास की आवश्यकता क्या पड़े, ठीक है। बाल विकास की आवश्यकता क्या पड़े और बाल विकास के क्षेत्र क्या क्या होते हैं, यानी बालक जो होगा वह अपने कितने एरिया के तहत अपने आप को डेवलप कर सकता है, ठीक है। यह चीज पहला है। दूसरा आप देख पा रहे हैं बाल विकास की अवस्थाएं। देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका जो प्रथम सेमेस्टर का दायरा रखा गया है, अगर पाठ्यक्रम से आप रूबरू हो रहे हैं तो सेम सिलेबस आपके यूपी टेट में भी यही चीज रखी गई है। अगर आप प्रथम सेमेस्टर को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपका जो आगामी यूपी टेट होगा भैया उसके लिए तो कम से कम मैं 10 क्वेश्चंस तो ये मानकर चल रहा हूं कि 10 क्वेश्चन को आप कवर कर रहे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस के और चीजें अभी आप जब देखेंगे, आप फिलहाल अभी यूपी टेट मत देखिए, ठीक है। आगे जब आपका 1-2 महीने बीत जाएगा तब आप यूपी टेट के सिलेबस को देखिएगा और आप अपने सिलेबस जो आपके समक्ष लगा है उसको मिलाइएगा, सेम वही चीजें ना पाइएगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए बाल विकास की अवस्थाएं आपसे पूछी जा सकती है कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप कहेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक बालक का डेवलप कैसे होता है, शैशवावस्था की उम्र क्या होती है, बाल्यावस्था की एज क्या होती है, किशोरावस्था की एज, यह सभी आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है, ठीक है, शैशवावस्था की उम्र क्या होती है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये तमाम तरह की अवस्थाएं होती हैं, हर चीज से रूबरू कराया जाएगा। इसके अंतर्गत होने वाले विकास यानी बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था के अंतर्गत होने वाले विकास क्या क्या है, सभी चीजों के बारे में बात किया जाएगा। आज के वीडियो में सिर्फ आप पाठ्यक्रम से रूबरू होइए, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, अगला आप
देख पा रहे हैं शारीरिक विकास, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा होगा, अब आप शारीरिक विकास सोच रहे होंगे। देखिए हमने आपसे कहा कि एक छोटे से बच्चे को आप टारगेट मानिए, ठीक है। जब आपको अध्ययन करना है सिर्फ एक प्राथमिक बच्चे को, ठीक है, एक प्राथमिक क्लास का बच्चा आपको लेना है, उसी को अध्ययन करना है। अब ऐसा मत समझिएगा कि हम 80 साल को बुढ़े को ले ले उसको लेकर अध्ययन करें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप बच्चे को मानकर पढ़ेंगे। शारीरिक विकास होगा, किसका शारीरिक विकास? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किसका? और शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का ये शारीरिक विकास। मानसिक विकास, बुद्धि लब्धि, आईक्यू। आईक्यू क्या होता है? बुद्धि लब्धि क्या होती है? एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, तमाम तरह की बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है। बुद्धि लब्धि के बारे में विगत आपका यूपी टेट अगर देखेंगे तो एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, MA/CA × 100, यह आपका बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है। हालांकि अभी हम सिर्फ पाठ्यक्रम पर बात कर रहे हैं यार, मन जब कोई चीज आ जाती है तो सोचते उस चीज को बता दे। अभी देखिए बुद्धि लब्धि की बात है, MA/CA × 100, यह बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया। इसी तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे सभी चीजों को हमने उस नोट्स में समाहित किया है, जो नोट्स आप लोगों के समक्ष जाएगी जब आपका अनवरत क्लास यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। हालांकि क्लास तो स्टार्ट हो गया है, अभी डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार कुछ लोग कर रहे हैं। हमने आपसे बताया है डायरेक्ट एडमिशन सभी का होगा आगामी 20 तारीख या उसके बाद भी जा सकता है, तो हालांकि वह चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं बुद्धि परीक्षण क्या होता है, ठीक है। बिने टर्मन होते हैं, ये सब तमाम तरह के बुद्धि परीक्षण कर दिए, आपको पढ़ना है। संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास। ये संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे महोदय का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप पढ़ेंगे हमेशा यार पूछा जाता है, ठीक है। और आपका संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट होता है। एक बालक होगा उसका सामाजिक विकास कैसे होगा, और भाषा का विकास कैसे होगा, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। अच्छा, इतनी चीजें आप देख पा रहे हैं। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी क्या होती है, ठीक। एक छोटा सा बालक होता है, वह अपने आप को सृजनात्मक कैसे सृजन कैसे करता है। हम आप किसी चीज को सोचते हैं तो वही सोचने की क्षमता जब विकसित होती है, जैसे हमने दिमाग में लाया कि हम आपको जो है पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, तो यह हमारी सोच हुई, यही हमारी सृजनात्मकता है, ठीक है। आगे सृजनात्मकता की क्षमता का विकास कैसे करता है, ठीक है। अगला पॉइंट आप देख पा रहे हैं व्यक्तित्व का विकास, अर्थ, प्रकार, ठीक है। अब जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके अर्थ को हम समझेंगे। यह आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है यह कितने प्रकार का होता है इसे भी हम समझेंगे, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है। आगे देख पा रहे हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ये तीनों व्यक्तित्व जो आपके होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है। अंतर्मुखी कुछ इसमें से होते हैं वो सामाजिक होते हैं, कुछ इसमें से होते हैं इसे सोचते रहते हैं लेकिन वो बड़े घातक होते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना, बहुत इंटरेस्टेड चीजें हैं, इसमें आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आता है, ये जान लीजिए। भले ही आपने बीएससी करके आया है, आप सोच रहे होंगे यार हम कैसे पढ़ेंगे, बड़ा कठिन है, ठीक है। तो कठिन उठिन कुछ नहीं, जब आप पढ़ेंगे भैया तो सब कुछ समझ में आएगा। जब आप नहीं पढ़ेंगे तो हवाई निकल जाएगा, फिर यहीं आएंगे और आप कहेंगे कि हमको यूपी टेट पढ़ना है, ठीक है। और अभी से अगर आप ये दिमाग में बैठा लेंगे कि हमको पढ़ना है, तो यह चीज़ें आपकी जब क्लियर होती हुई चली जाएंगी, तो सारी चीज़ों को जब आप यूपी टेट में पढ़ेंगे तो आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो एकदम बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है। सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, वीडियो बढ़ा जाएगा। चलिए आगे देख पा रहे हैं व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ, कारक एवं प्रकार, ठीक है। कल्पना, चिंतन, तर्क का विकास। एक बालक होता है वह किस प्रकार से कल्पना करता है, चिंतन करता है, तर्क करता है। ये तीनों चीजें आपको एक जैसे दिख रही होंगी, लेकिन नहीं, तीनों चीजें एक जैसी नहीं है। एक तो बात आती ना, तो आप भी हम पूछे आपसे आरंभ और प्रारंभ में अंतर कहेंगे क्या होता है, तो आप कहेंगे आरंभ प्रारंभ तो एक होता है, लेकिन एक नहीं होता है। सेम वही चीजें हैं, कल्पना क्या होती है, चिंतन क्या होता है और तर्क क्या होता है। इन सभी का विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं, सभी चीजों के बारे में आपसे रूबरू कराया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आप देख पा रहे हैं बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। बालक होता है, उसके विकास को हम किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा बालक आपके घर में होगा, अगर वह डेवलप कर रहा है, ठीक है, डेवलप कर रहा है, हम उसके डेवलप को किस प्रकार से रोक सकते हैं, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है। हालांकि किसी बालक के डेवलप को हमें रोकना नहीं, उसको और विकसित करना चाहिए, लेकिन आप किस प्रकार से रोक पाएंगे, हर चीज के बारे में आप
आपको पढ़ना है भैया। जब रोकने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, जब किसी बालक के डेवलप को आप रोकने के लिए पढ़ेंगे तो वही चीजें आपको बताई जाएंगे किस प्रकार से आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, तो उसको भी आपको पढ़ना है। अच्छा, एक चीज हम आपसे फीडबैक चाहेंगे, यहाँ जो स्क्रीनशॉट लगा है, क्या सारी चीजें हम आपको जो बता रहे हैं, हालांकि पाई हुई तो नहीं बन रहा है, आपको जो बता रहे हैं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इस चीज को आप मुझे जरूर बताइएगा। चूंकि दोस्त हर चीज लिखना व्हाइट बोर्ड पर संभव नहीं होता है, इस वजह से मेरी कुछ मजबूरियां हैं, आप लोगों के समक्ष स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताया जा रहा है, ठीक है। जहां जो चीजें लिखने लायक होंगी हम उस चीज को यहां लिखकर भी बताएंगे, ऐसा मत समझिएगा, ठीक है। जहां जो चीजें समझ में नहीं आएंगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसके बाद हम व्हाइट बोर्ड पर उसे अच्छी तरह से बताएंगे। बहरहाल आप यह फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। अब आता है अधिगम, दूसरा चैप्टर आपका आता है अधिगम सीखना। अधिगम सीखना का अर्थ तथा सिद्धांत। अधिगम माने सीखना होता है, ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा। जो है ब्रैकेट में लगा है, तो अधिगम मीन्स होता है आपका सीखना, सीखने का अर्थ क्या होता है और अधिगम के कई तरह के सिद्धांत है, उसको आपको पढ़ना है। इसमें पहला चैप्टर आपका है अधिगम। अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता और सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विशेष सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक और मानसिक थकान, ठीक है। अधिगम को हम किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं? एक बालक अच्छी तरह से सीख रहा है, ठीक है, तो हम उसके जो वह सीख रहा है, अभी हम आपको सिखा रहे हैं, अब कुछ लोग चाहेंगे कि हमको प्रभावित कर दे, लेकिन हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कोई चक्कर में मत पड़िएगा। अच्छा, हम फिलहाल थोड़ा सा आपके मजाक के लिए बोल देते हैं। खैर, एक बालक होता है, बालक जब वह किसी चीज को सीख रहा होता है तो वह किस प्रकार से उसके अधिगम को आप प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। बालक की शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, ठीक है। एक बालक होता है, हालांकि जब वह सीखेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसे जब कुछ सीखेगा, जब नहीं आएगा तो डिमोटिवेट होगा। डिमोटिवेट होने के बाद जब वही चीजें आपको आ जाएंगी तब वही आपको प्रेरणा देगी, नहीं यार अब हमको तो ये आ गया, हम आगे और पढ़ेंगे तो हमको और आएगा। तो यही चीजें सेम है, अधिगम में ये चैप्टर आपको पढ़ना है। आगे आप देख पा रहे अधिगम की प्रभावशाली विधियां। अच्छा, एक बालक होता है, जब वह सीखने के लिए, एक नन्हा सा बालक होगा, जब 5-7 साल का बच्चा होता है, जब कभी आपने उससे पढ़ाया होगा तो आप कहेंगे बाबू ऐसे एक पाई पार दीजिए, ठीक है, इसी पाई पर आप ऐसे दोहराते हुए चलिए। तो एक बालक क्या होता है, जब वह LKG UKG में जाता है तो सबसे पहले जो मैडम होते हैं, जो टीचर होते हैं, उसको इसी पाई तरह खींचने के लिए देते हैं, ठीक है। होमवर्क यही मिल जाता है कि आप यही होमवर्क करके लाइएगा, तो बच्चा क्या होता है ऐसे पाई खींचते हुए लेके चला आता है, ठीक है। अच्छा, ये चीजें हैं, तो उसी को कहा जाता है करके सीखने। जब बच्चा आप भी हैं, जब मैथ को लगाते हैं तो आप जब लगाएंगे ऐसे हवाई करके सुन लीजिए सर जी पढ़ा रहे हैं, तो कभी वह दिमाग में फिट नहीं होगा। जब आप मैथ को हमेशा जब आप लगा के करेंगे, उसे हल करेंगे, तभी जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। करके सीखना हो गया। आगे आप देख पा रहे अनुकरण द्वारा सीखना। बच्चा हमेशा अनुकरण द्वारा सीखता है, जब किसी चीज को बोल देंगे, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने घर में गाली गलौज मत करिए, ठीक है। एक छोटा सा बालक होगा, जब आप गालियां देंगे या किसी को मारेंगे पीटेंगे तो जब बच्चा देखेगा तो स्वयं वही चीजें आपकी अनुकरण करेगा, वो भी मार धाल में चला जाएगा, वो भी गालियां आपको देगा। तो इसलिए कभी भी अपने घर में इस तरह की काम नहीं करना चाहिए। अनुकरण, निरीक्षण करके सीखना। आप जब कुछ कर लेते हैं, बच्चा जाके वहां देखता है कि भैया हमारे ऐसे करके गए, हम भी ऐसे करेंगे, ठीक है, तो निरीक्षण करके एक बालक सीखता है। आगे आप देख पा रहे हैं कहाँ गया, ठीक है, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। देखिए भैया सभी चीज़ों को आगे आपसे बताया जाएगा, फिलहाल के लिए दिमाग में आ जाता है तो बोल देते हैं। बहरहाल आप सिर्फ पाठ्यक्रम से परिचित हुए, ठीक है। आगे परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों के द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी, प्रोजेक्ट विधि हो गया और समूह अधिगम हो गया। एक बालक होता है, समूह में किस प्रकार से सीखता है। प्राथमिक विद्यालय के बालक पहले तो नहीं, अब तो नहीं, लेकिन पहले आपने प्राथमिक विद्यालय में देखा होगा कि जब छुट्टी का वक्त होता है तो बालक एक गोले में बैठ जाते थे, ठीक है। एक बच्चा खड़ा होता था, वह भी उसी बीच गोले में खड़ा होकर 2 1 2 2 दूना 4 2 3 6 इसी तरह से पढ़ाता था। तो यही हमारी सामूहिक विधियां होगी। एक हर बच्चा, चाहे वह 4 का बालक हो, चाहे 5 का बालक हो, चाहे 3 का 2 1 किसी का भी हो, तो वही बीच में खड़ा होता है और पहाड़ा सुनाने लगता है, गिनती सुनाने लगता है। सब लोग उसी को देखकर अनुकरण करते हैं। तो यही हमारा अनुकरण हो गया और समूह विधि दोनों हो गया, ठीक है।
अगला आता है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता। बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें आपके समक्ष में आ रही हैं, ठीक है। देखिए थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, एक बालक होता है, पहले प्रयास करता है, बाद में त्रुटि करता है, बाद लास्ट में वह सीख जाता है, ठीक है। प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, ये तमाम जो वैज्ञानिक हैं ये वैज्ञानिक भैया बड़े खतरनाक हैं। एक एक परिभाषा दिए हैं कि हमें लगता है कि जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत परिभाषा मनोविज्ञान में है। 1-2 नंबर की परिभाषा आपसे यूपी टेट लेवल में भी पूछी जाती है, इसलिए बाकायदा इसे आप ध्यान देकर पढ़ेंगे। हर परिभाषा को हमने पॉइंट किया हुआ है। आप जो है जब उसे नोट्स को देखेंगे तो आपको नोट्स में खुद लगेगा कि नहीं नोट्स हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। आगे पावलोव का सिद्धांत हो गया, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। 1 नंबर का क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, आप कहेंगे स्किनर ने दिया है। पावलोव संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक ने दिया, पावलोव ने दिया है। अगला आपका है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक ने दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, विगत परीक्षाओं में पूछा भी गया है। कोहलर का सूझ का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछा जा सकता है, सूझ का सिद्धांत पूछा जा सकता है। किसी भी सिद्धांत से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आगे प्याजे का सिद्धांत हो गया, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार। वक्र क्या होता है, ठीक है, सीखने का पठार क्या होता है, अर्थ एवं कारण एवं इसका निराकरण हम किस प्रकार से करते हैं। अच्छा, सीखने का स्थानांतरण, ठीक है, सीखने का स्थानांतरण क्या होता है, इसके अर्थ क्या होते हैं, प्रकार क्या होता है, सीखने सिद्धांत, ठीक है, सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व क्या होता है, सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब आता है अभिप्रेरणा, ठीक है। अभिप्रेरणा मींस मोटिवेशन क्या होता है, देख पा रहे हैं। अभिप्रेरणा का आपको अर्थ पढ़ना है, ठीक है। अभिप्रेरणा को आपको अर्थ पढ़ना है, इसके बाद प्रकार पढ़ना है और महत्व पढ़ना है, ठीक है। अगला स्क्रीनशॉट आपके समक्ष लगा है, ठीक है। आगे देख पा रहे हैं अभिप्रेरणा की विधियां। अभिप्रेरणा की विधियां क्या क्या होती हैं आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं रुचि, सफलता, प्रतिद्वंदिता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता, कक्षा का वातावरण, ठीक है, इसे आपको पढ़ना है। सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय, ये चीजें थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल के लिए सिलेबस में रखा गया है तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं ध्यान आया। ध्यान का अर्थ क्या होता है, ध्यान को प्रभावित करने वाले, हम खूब ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं, ठीक है, पता लगा हम यहाँ तो पढ़ रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं, पता लगा आप यहाँ से बैठ के पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग कहाँ है, बम्बई है और उसके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं, आपको ध्यान किस प्रकार से लगाना है, ध्यान को किस प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है कि आपका जो ध्यान है वो भंग हो जाए, ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना, सभी चीज़ों के बारे में यार पढ़ना, ठीक है। जितनी क्रियाकलाप आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं सभी चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, लगभग चीज़ें, बट कुछ नहीं है हर चीज़ के बारे में, वैसे हमने लगभग की बात किया, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय। एक बच्चा होता है, उसे हम किस प्रकार से उसका ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अभी कुछ होता है तो बाहर कुछ होने लगा तो बच्चा तुरंत फटाक से उठ के भाग जाता है, ठीक है, तो आप उसके ध्यान को किस प्रकार से पढ़ाई पर केंद्रित करेंगे उसे भी आपको पढ़ना है। आगे आता है रुचि। रुचि क्या होती है, ठीक है, इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं, रुचि क्या होती है। आगे कहा जा रहा है रुचि का अर्थ आपको पढ़ना, ठीक है, रुचि का अर्थ आपको पढ़ना है। अर्थ, प्रकार तथा बच्चे की रुचि का परीक्षण व उसमें रुचि उत्पन्न करने की विधियां क्या होती हैं। अधिगम में रुचि का महत्व, ध्यान एवं रुचि का संबंध क्या होता है, सभी चीजों के बारे में पढ़ना आपको, ठीक है। आगे स्मृति क्या होता है, हालांकि मैंने आपसे पहले भी बताया इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, तो इस वजह से थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्मृति क्या होता है, स्मृति का अर्थ आपको पढ़ना है। स्मृति को प्रभावित करने वाले, मेमोरी जो हम कहते हैं, ठीक है, उससे हम किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। आगे विस्मरण क्या होता है, विस्मरण, ठीक है, स्मरण और विस्मरण दोनों को आपको पढ़ना है, ठीक है। विस्मरण का अर्थ, कारक एवं महत्व क्या होता है। लास्ट में आपका आता है सांख्यिकी मींस स्टैटिक आता है, थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन रखा गया है, उससे भी आपको 2-3 फार्मूले इसमें दिए गए हैं, उस फार्मूले को बोर्ड के माध्यम से आपको बताया जाएगा। यह चीजें स्क्रीनशॉट के माध्यम से नहीं बताई जा सकती हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक यह चीजें अगर आप बीएससी करके आए हैं तो संभवतः हमें लगता है कि माध्य और माध्यिका और बहुलक पढ़कर सब कुछ आए होंगे, ठीक है। तो यह रहा आपके सिलेबस, ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की अगर इस समस्या होती है तो प्लीज़ आप फिर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। हालांकि इसमें कोई समस्या नहीं होगी, जब आपको कंटेंट इसके तहत दिया जाएगा तब जब आप पढ़ेंगे वहां पर कन्फ्यूजन्स होता है, ठीक है। जब पढ़ेंगे नहीं तो आपको कन्फ्यूजन्स कहां से होगा, कहीं भी कन्फ्यूजन्स होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको इस PDF को प्राप्त करने की जरूरत है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से बना है। आप वहां से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।